होशंगाबाद से साउथ अफ्रीका का पहुंचने का तक का सफर मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत रहा है। मैं होशंगाबाद की रहने वाली हूँ, भारत से हूँ, नर्मदा माँ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो उनके प्यार और आशीर्वाद की वजह से आज मैं साउथ अफ्रीका में काफी अच्छे से अपनी जिंदगी को गुजार रही हूँ। सो ये बहुत ही खूबसूरत पल है मेरे लिए। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। ये वायरस ऑल ऑफ अ सडन हम सबकी दुनिया में आया और हम सबकी जिंदगी को हिलाकर फिलहाल अभी भी है वो मौजूद। तो लॉकडाउन बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है इस डिसीज को कंट्रोल करने के लिए, और मैं भारत और साउथ अफ्रीका को थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि जैसे ही ये पैंडेमिक ने हमारे ऊपर अटैक किया, इंडिया और साउथ अफ्रीका ने लॉकडाउन को इनिशिएट किया। लॉकडाउन एक बहुत बड़ा स्टेप है इस डिसीज को बचाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, बट मुझे लगता है कि खाली लॉकडाउन ही सॉल्यूशन नहीं है। लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि कोरोना वायरस क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि जब तक लोग यूनाइट होंगे, जब तक हम साथ में खड़े होंगे, तभी हम इस कोरोना वायरस से जीत पाएंगे। कि ये बात सही है कि हम एज अ हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइनर्स, हम लोग सभी डॉक्टरों को पीपी किट्स और मास्क और ग्लव्स के काफी कुछ हमें कमी तो हो रही है। बट मेरा मैसेज सभी डॉक्टरों के लिए और हेल्थ केयर वर्कर फ्रंट लाइनर के लिए ये है कि हमारे पास जो कुछ भी अवेलेबल है, हमें उसी को यूज करके आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल तो हमारे पास वही एक उपाय है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्टिव केयर्स और मास्क, ग्लव्स, ये सब कुछ हमें अवेलेबल हो पाए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोविड-19 ये साल खत्म हो पाएगा। हर एक चीज को, हर एक बीमारी को थोड़ा समय लगता है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये कितना वक्त लगेगा, कब तक खत्म होगा। बस यही है कि हम सब अपने प्रयास में लगे हुए हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हम लोग वी आर हियर टू सर्व ह्यूमैनिटी। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, जितना हम प्रे करेंगे, जितना हम अपने आप को पॉजिटिविटी में रखेंगे, शायद उतना जल्दी ही हम इस डिसीज से बाहर आ पाएंगे। फिलहाल कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो ट्रायल में है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना समय लगेगा। हम सभी लोग भी होप कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द ये वैक्सीन मिल जाए। बट कोरोना वायरस से आप बच सकते हैं अगर आप प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन को यूज करें और उसके बारे में सही नॉलेज को पाकर उससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। में भी लोग काफी डरे हुए हैं, काफी पैनिक है। मुझे अफ्रीका के दूसरे देशों से भी अप्रोच किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैं मानती हूँ फिलहाल जिस चीज की जरूरत है वो है सही एजुकेशन इस बीमारी की तरफ, लोगों को जागरूक करना, क्योंकि कई लोग इस चीज को लेके काफी सीरियस हैं और कई लोग नहीं हैं। तो स्थिति तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा खराब है, बट होप है कि हम शायद इस स्थिति में जल्दी ही सुधार कुछ कर पाएंगे। नाइजीरिया ने भी मुझे अप्रोच किया है, क्योंकि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ। मैं काफ़ी ब्रांड एम्बेसडर्स हूँ काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन की साउथ अफ्रीका में, और एक डॉक्टर भी हूँ एज अ फ्रंट लाइनर हेल्थ केयर वर्कर। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया है उनकी जनता को मोटिवेट करने के लिए, जागरूकता के लिए, एजुकेट करने के लिए, और सभी को हिम्मत बांधने के लिए कि वो इस डिसीज से कैसे बच सकते हैं, क्या प्रिवेंशन है और क्या प्रोटेक्शन है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि इंस्पायर्ड मैगजीन जो है साउथ अफ्रीका की, उन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड को फीचर किया है। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि की बात है, और भारत के सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद है मेरे साथ। प्लानर वर्कर हम लोग सबसे ज्यादा हाईली रिस्क और हाई एक्सपोजर में काम करते हैं, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता होता है कि कौन से मरीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है जब तक कि उनकी स्क्रीनिंग ना हो। तो जब भी हम घर आते हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि हम अपने हॉस्पिटल की ड्रेस, यहाँ तक कि शूज, हर चीज हॉस्पिटल में छोड़ के आते हैं, और अपने हैंड वॉश करना, अपने आप को हर चीजों से हाइजीन को मेंटेन करना, आई थिंक हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग हॉस्पिटल में अपनी हॉस्पिटल ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं जो हम घरों पे नहीं लाते हैं। डिप्रेशन तो बहुत ज्यादा है, सभी के लिए है, इनफैक्ट फ्रंट लाइनर वर्कर के लिए भी है। मैं माइंड पावर में बहुत बिलीव करती हूँ, मैं पॉजिटिव प्रेयर में बहुत यूज करती हूँ। मुझे भी काफी स्ट्रेस होता है, मैं भी कई बार वर्कलोड की वजह से काफी स्ट्रेस में आती हूँ, बट रोज सुबह उठ के प्रार्थना करना, योगा करना, मेडिटेट करना, माइंड पावर आपकी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही आपको दुनिया देती है।
तो अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, अगर आप मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो मेरा गाइडेंस है, मेरी एडवाइस है कि आप अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए या किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए जिससे बात करने के बाद आपको अच्छा महसूस होता हो। सबसे पहले तो मैं ईटीवी भारत का बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने मुझे अपनी न्यूज़ पे इनवाइट किया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और उनकी बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ। उनको भी शुक्रिया करना चाहूँगी जिस तरीके से वो भारत को सँभाल रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। इट्स रियली हाईली रिस्पेक्टेबल। मेरा जो मैसेज है सभी जनता से वो ये है कि मैं जानती हूँ कि लॉकडाउन सबके लिए आसान नहीं है। घरों पर रहना, काम ना करना, सफर करना, वर्क में सफर करना बहुत मुश्किल समय है। पर अगर हम सब साथ में रहकर एक यूनिटी को क्रिएट करते हैं तो बहुत जल्द ही हम इस डिसीज से बाहर आ पाएंगे। मेरी सभी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने हैंड वॉश कीजिए, घर से बाहर निकलने के पहले मास्क का यूज कीजिए। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स है तो अपने नियर बाय हॉस्पिटल जाके अपनी स्क्रीन कराइए, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जितना आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, प्रेयर के साथ इस लाइफ में आगे बढ़ेंगे, हम कोरोना वायरस तो क्या किसी भी दुनिया में किसी भी डिसीज से जल्दी ही बाहर आ जाएंगे।